आज हम बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो में किए गए नेशनल सिक्योरिटी के वादों को एनालाइज करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ये उसका दूसरा पार्ट है। 2019 मैनिफेस्टो में सरकार ने कोस्टल सिक्योरिटी के लिए काफी और स्टेप्स लेने की बात की थी। भारत में कोस्टल सिक्योरिटी का इंचार्ज इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस और सेंटर और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी कोस्टल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। भारत के दो क्रिटिकल कोस्टल सिक्योरिटी इश्यूज है। पहला नारकोटिक स्मगलिंग और दूसरा टेररिस्ट ग्रुप्स। आपने भारत में नारकोटिक स्मगलिंग के बहुत न्यूज़ देखे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच सिचुएटेड है। यहाँ बहुत सारा नारकोटिक्स प्रोड्यूस होता है। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे देशों के लिए इलीगल नारकोटिक्स एक्सपोर्ट करना एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि भारत दो मेजर नारकोटिक्स प्रोडक्शन रीजन के बीच आता है, इसलिए हम नारकोटिक्स स्मगलिंग का इजी और क्लोज टारगेट है। इसे रोकना जरूरी है क्योंकि स्मगल नारकोटिक्स से कमाए गए पैसे से एंटी नेशनल एक्टिविटी फंड होती है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान और ईरान से नारकोटिक्स से भरे बहुत सारे वेसल्स इंडिया में सीज हुए हैं। सबसे बड़े ड्रग बस्ट में 3200 केजी ड्रग सीज किया गया, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ 1300 से 2000 करोड़ है। सरकार ने 2018 में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन बनाया था। इसके अंडर अब कोई भी नॉन मिलिट्री वेसल इंडियन ओशन में आती है तो इसकी इंफॉर्मेशन IFC/IOR पहुंच जाती है। हम श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव्स जैसे आइलैंड्स पर कोस्टल सर्वेलेंस रडार भी लगा रहे हैं जो IFC/IOR में डेटा फीड करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन में मेजर ट्रेड रूट्स प्रेजेंट है। हमारा खुद का 65% क्रूड ऑयल इन्हीं ट्रेड रूट से आता है। हमारी नेवी इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करती है। डिस्ट्रेस कॉल्स के टाइम इंडियन नेवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। ये सब काम करने के लिए नेवी को डेटा चाहिए जो IFC/IOR उसे प्रोवाइड करता है। सरकार ने इन सब फैसिलिटीज में रेगुलरली इन्वेस्ट किया है। इंडियन ओशन में नारकोटिक्स और हाईजैकर्स के अलावा एक और प्लेयर प्रेजेंट है, चाइना। चाइना की स्पाई शिप्स भारत को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। एग्जाम्पल, जब हम अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट कर रहे थे तो चाइनीज स्पाई वेसल्स पास से मॉनिटर कर रही थे। चाइना ने पाकिस्तान को भी स्पाई शिप दिए हैं। इन स्पाई शिप्स के अलावा चाइना का किसी भी गिवन टाइम में इंडियन ओशन रीजन में 6 से 8 वॉरशिप्स प्रेजेंट होती है। यहाँ चाइना की सबमरीन्स भी होती है। इंडियन नेवी के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स है और पता है चाइना के पास कितनी है? 68। तो सरकार ने इस मेजर डिफरेंस को कम करने के लिए क्या किया है? नए सबमरीन्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75I लॉन्च किया गया। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ही हो गया था, पर इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाया। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी को फाइनली इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया, बट फिर भी काम नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमारे देन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते थे और इंडियन नेवी इसे दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहती थी। आपको याद होगा कि उस टाइम गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन केसेस चल रहे थे। 2012 में ही 3 डिफेंस रिलेटेड करप्शन केस सामने आए। चॉपर स्कैम, जिसमें ब्राइब देकर इटालियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। टैट्रा स्कैम, जिसमें ब्राइब देकर चेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई। आदर्श स्कैम, जिसमें डिफेंस लैंड को बड़े लोगों के फ्लैट्स के लिए डाइवर्ट किया गया। 2014 में मोदी 1.0 ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया। 6 साल बाद 2020 में 5 फॉरेन कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई। एक रशियन, एक फ्रेंच, एक कोरियन, एक स्पेनिश और एक जर्मन। पर इन सब में से सिर्फ 2 के पास EIP टेक्नोलॉजी है जो हमें चाहिए। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारी सबमरीन्स 2 हफ्ते तक अंडर वाटर रह सकती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जर्मन कंपनी और कोरियन कंपनी के पास है। रशिया, फ्रांस और कोरिया बैकआउट कर चुके हैं। बची है जर्मनी और स्पेन की कंपनी। इनिशियली जर्मनी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने जर्मनी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स करी, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि जर्मनी फाइनली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। डिफेंस डील्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। अगर आप इंपोर्ट करोगे पूरा बना बनाया सिस्टम तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील होने में बहुत साल लग जाते हैं। हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब अभी नहीं है, पर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी है। ये हमारे टॉप सीक्रेट मिशंस में से है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी डिटेल्स पब्लिक नहीं की। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीनों हमारे कैरियर से बड़े हैं। अब इन एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट चल रहे हैं उनका क्या स्टेटस है? इंडियन नेवी मेनली MiG-29 फाइटर प्लेन्स यूज करती है। अभी नेवी के पास सिर्फ 40 MiG-29 है।
CAG की 2016 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन मिग्स की ऑपरेशन अवेलेबिलिटी सिर्फ 15% से 37% के बीच है। और जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है तब से रशिया इन मिग 29 के स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। मतलब किसी भी रैंडम टाइम पर हमारी नेवी के पास पूरे इंडियन ओशन को कवर करने के लिए सिर्फ 12 से 13 फाइटर प्लेन्स हैं। नेवी को अर्जेंटली और फाइटर प्लेन्स की ज़रूरत है, इसलिए सरकार राफेल के मरीन वर्जन्स खरीदने जा रही है। मीनवाइल DRDO लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी वर्जन पर काम कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप 2026 तक आ जाएगा। हमारी नेवी चाइना की नेवी के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर है, पर चाइना की नेवी टेक्नोलॉजिकली और क्वांटिटी वाइज हमसे बहुत आगे है। एग्जाम्पल, हमारी नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करना 1960s में ही शुरू कर दिया था, पर चाइना की नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर 1980s में अडॉप्ट किया। 1985 में चाइना ने 4 रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदे, उनको एनालाइज किया और उस पर अपना काम शुरू किया। अब वो अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। पर जब चाइना को ये सपोर्ट मिल रहा था तब हमारी नेवी को ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। आज हमारी नेवी कंपैरेटिवली बेटर सिचुएशन में है, पर मोदी सरकार इसमें और भी कर सकती थी। जय भारत।